प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम फिर एक वर्कशीट करने वाले हैं जो है वर्कशीट 45 और ये क्लास 9th के लिए 9th नवंबर के लिए प्रिस्क्राइब की गई है। ये जो वर्कशीट है ये राइटिंग स्किल्स पे बेस्ड है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इवन दो कोविड-19 केसेस हैव ड्रॉप डाउन। अब आपको पता है कि जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो थोड़े अब रिड्यूस हो रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं। लेकिन वी स्टिल नीड टू बी कॉशियस, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े से नॉर्म्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा जिससे ये जो चीज़ें हैं ये आगे ना फैलें। ठीक है? इन ऑर्डर टू स्टे सेफ इट इज एक्सट्रीमली असेंशियल टू वियर मास्क। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मास्क पहन के रखना है व्हेन गोइंग आउट ऑफ द होम एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपको दो चीज बिल्कुल भूलनी नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ है, आपको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। आपको पता है ना, दूरी अपनाने को हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। हैं? लेट अस मीट सोनिया एंड हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक सोनिया है और उसके कुछ मित्र हैं। दे ऑलवेज वियर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये जो बच्चे हैं, जो सोनिया और उसके जो दोस्त हैं, ये हमेशा मास्क पहन के रखते हैं और इस सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखते हैं। दे आर हीरोज इन देयर लोकेलिटी। और ये जहाँ रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ के ये हीरोज है, क्योंकि ये औरों को भी बोलते हैं मास्क पहनने के लिए और दूरी अपनाने के लिए। तो अब ये सोनिया और जो उसके दोस्त हैं, इनको कुछ काम मिला है, देखते हैं वो क्या काम मिला है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। However, there are many people who do not follow the safety norms. अब इनकी लोकेलिटी में, इनके एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। सेफ्टी नॉर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या-क्या है, मानते हैं। ठीक है? Which are necessary to control the spread of COVID-19। आपको पता है अगर COVID-19 को फैलने से बचाना है तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? टू फाइंड आउट अबाउट पीपल हु वॉयलेट द सेफ्टी नॉर्म्स। वॉयलेट मतलब फॉलो नहीं करना। अब ये जानने के लिए कि कौन इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इन सेफ्टी के तरीकों को जो फॉलो नहीं कर रहा है, जो एल्डर्स हैं उस जगह के, उन्होंने सोनिया को और उसकी टीम को कुछ काम दिया है। ठीक है? तो टू फाइंड आउट अबाउट पीपल हु वॉलेट द सेफ्टी नॉर्म्स, ऑल द एल्डर्स इन सोनियाज लेन। लेन मतलब उस गली में रहने वाले, सोनिया की गली में रहने वाले जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सोनिया को और उसके फ्रेंड्स को अपॉइंट करेंगे, एक ड्यूटी देंगे किस चीज की, कि वो ऑब्जर्व करें ऐसे लोगों के बारे में जो इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। किस नॉर्म्स को? मास्क नहीं पहनते हैं, दूरी नहीं अपनाते हैं, दूरी को फॉलो नहीं करते हैं। और उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके इन एल्डर्स को दे, जिससे वो एक नेसेसरी एक्शन ले, जिससे वो एक जरूरत भरा एक एक्शन उनके अगेंस्ट ले, उनको समझाएं, क्योंकि इसी से ही कोविड फैल जाता है। ठीक है? तो अब सोनिया और सोनिया की टीम को क्या काम मिला है, उन लोगों का पता लगाना है जो इन सेफ्टी नॉर्म्स को मतलब मास्क नहीं पहनते और दूरी को नहीं अपनाते हैं। ठीक है? अब आपको पता ही है, अगर आप बच्चों को ऐसा कुछ काम दिया जाए तो आप तो बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं। तो सोनिया और हर फ्रेंड्स, उन्होंने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया। उनको लगा ये जो 4 लोग हैं वो सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? और ये बाहर जाते हैं बिना मास्क के। अब वो उनकी फोटो नहीं क्लिक कर पाए, दे कुड नॉट कैप्चर देयर इमेजेस, मतलब उनकी फोटो नहीं क्लिक कर पाए। तो उन्होंने उनकी डिस्क्रिप्शंस, आपको बताया ना, आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके कोर्स में है। ठीक है? तो ये उसी का एक क्वेश्चन है। तो उनकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिख के दी है। डिस्क्रिप्शन मतलब वो कैसा दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या पहनते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। अब उसमें कौन है, दो तो मेल हैं, दो तो आदमी हैं और दो फीमेल्स हैं, दो औरतें हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब आप उनके नोट्स को देखिए और उनकी हेल्प से इनके चारों के बारे में लिखिए। तो एक तरह से क्या, जो आपका राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है ना, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है? अब उनको क्यों लिखना है, जिससे एल्डर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए, वो पहचान पाए कि ये लोग कौन से हैं, उनसे बात कर पाए, उनको समझा पाए कि भई इसको फॉलो करना ज़रूरी है, अगर हमें कोविड को फैलने से बचाना है। ठीक है? तो आपको समझ आ गया? तो अब आपका मेन काम क्या बन जाता है, तो आपको क्वेश्चन की भूमिका बनाई गई है, लेकिन आपका मेन काम क्या है बेटा, यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स कंपोज़ करने हैं। आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन इन चारों के ऊपर। और हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, चलो एक बार हम उसको देख लेते हैं, क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, वो क्या नोट्स बनाए हैं, देखो। ये इन्होंने बच्चों ने नोट्स बना के दिए। क्या? पेल, बिग मुस्टैच, दिख रहा है आपको? पेल मतलब थोड़ा कमजोर है, बड़ी-बड़ी मूंछें हैं, सनग्लासेस जो हम पहनते हैं ना, धूप वाले चश्मे, वो पहनते हैं। अब इन्होंने मिला-जुला के बना दिए हैं। हैज़ बियर्ड, इन किसी के पास दाढ़ी है तो ऐसा लिख सकते हैं, दाढ़ी है।
कैप पहनता है, कर्ली हेयर है, सबसे लंबा है, टॉलेस्ट है, बहुत पतला है, मोस्ट थिन है, फैट है, फिट है, बिल्कुल बहुत मोटा है, फिट मतलब बिल्कुल ठीक है, हैंडसम लगता है, ठीक है, स्मार्ट लगता है, बोल्ड है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, शार्प शार्प है, वही तेज है, उसके बाद स्ट्रांग है, मतलब उसके अंदर ताकत है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वेल बिल्ट है, ठीक है। एथलेटिक मतलब जिसके अंदर, जैसे आपने बताया एथलीट किसको बोलते हैं, जो अच्छा दौड़ते हैं, जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एथलेटिक वाली क्वालिटी है उसके अंदर। सिक लगता है, बीमार लगता है, ठीक है। पेल दोबारा इन्होंने रिपीट कर दिया, पेल मतलब कमजोर है। लुक्स काम मतलब शांत स्वभाव का लगता है। लुक्स वेरी रश्ड, हमेशा लगता है भागने की तैयारी में है। एंग्री लगता है, कुर्ता पहनता है, राउंड आईज है, शार्प नोज है, तीखी नाक है, बुशी आईब्रोज मतलब भारी आईब्रोज हैं, किसी किसी की घनी आईब्रोज होती है, उसको क्या कहते हैं, उसकी बुशी आईब्रोज हैं। थिन आईब्रोज हैं, छोटी पतली पतली आईब्रोज हैं, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, शॉर्ट हाइट का है, गोरा है, काला है, काली आंखें हैं, हरी आंखें हैं, साड़ी पहनता है, तेज चलता है, मस्कुलर मतलब थोड़ा मसल वाला है, जिसकी बॉडी अच्छी होती है, स्मार्ट है, बूढ़ा है, जवान है, सफेद बाल हैं, ब्राउन बाल हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको इन लोगों को डिस्क्राइब करना है जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं उनकी फिजिक के बारे में। तो उन चारों बच्चों को वो 4 फोटोज़ आपको दे दी गई हैं इस क्वेश्चन में, और आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? अब एक-एक करके हम उनके बारे में देखते हैं, जो हमको समझ आता है उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले नंबर 1 है, ये जो आपको पिक्चर में जो नीचे अंकल जी दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आपको देखते ही समझ आ रहा है कि भैया एक तो इनकी क्या क्वालिटी है, ये बहुत फैट है, तो आप फैट को आप मान लीजिए कि आपको फैट तो लिखना ही लिखना है, ठीक है? उसके बाद आप देख लीजिए इनका ये बोल्ड है, बोल्ड मतलब कि बाल नहीं है इनके सर पे, तो हम लिख देते हैं कि ये इनके पास बाल नहीं है, तो हम कहते हैं बोल्ड बेटा, इसे आपको याद कर लीजिए, BALD इसका स्पेलिंग होता है, ठीक है? कुछ बातें हैं। अब देखो आपको दिख रहा है स्पेक्टेकल्स पहने हुए, चश्मा पहना हुआ है, ठीक है? तो वो तो दिख ही रहा है। बड़ी-बड़ी मूंछें भी दिख रही हैं आपको। तो ये आप ना इनको पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि किस तरह से आप इनके बारे में लिखेंगे। क्या-क्या आपको मेन चीज़ दिखाई दे रही है। एक्स्ट्रा आपको ऐड तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो आपको पहले दिखाई दे रहा है ना उसको लिख दीजिए, आपको उसके नंबर हमेशा मिल जाएँगे। ठीक है? तो अब देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। देखो ही इज़ फैट, फैट है, ठीक है? मैंने आपको कहा ना ये जो क्वालिटीज़ आपको दिख रही है उसको कोई बात ही नहीं है। बॉल्ड है, बॉल्ड मतलब बाल नहीं है सर पर। स्पेक्टेकल्स पहना हुआ है, ही वियर स्पेक्टेकल्स। आँखें गोल हैं, अब जो मुझे दिख रहा है मैंने लिखा। बड़ी-बड़ी मूंछें हैं, बिग मुस्टैचेस। आप मुस्टैचेस का स्पेलिंग एक बार लर्न कर लेंगे, लेकिन आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब मैंने ऐसे अंदाजा लगा लिया भैया इतने मोटे हैं, धीरे चलते होंगे, ठीक है? ऐसे मैंने अंदाजा लगा लिया, ठीक है? और एक्टिव भी कैसे हो पाएँगे जब इतना मोटा आदमी होगा? तो ही डज़ नॉट सीम टू बी मच एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते हैं, धीरे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि इनका प्लम्प फिज़ीक है। प्लम्प का मतलब क्या होता है बेटा? गोल-मटोल हैं ये, मोटे हैं ये। तो इनका प्लम्प फिज़ीक है, इसलिए ये फिज़ीक का मतलब समझते हैं आप? बॉडी कैसा बना हुआ है? पतला है बंदा, हिम्मत मतलब ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, पतला है, मोटा है, उसको बोलते हैं फिज़ीक। कैसी फिज़ीक है उसकी? ठीक है? तो आप आपने कुछ वर्ड्स हैं, अगर किसी इंसान को डिस्क्रिप्शन करने के लिए आते हैं, तो जनरली आप फिज़ीक वाली बात लिख सकते हैं। आप उसमें लिख सकते हैं प्लम्प फिज़ीक है, ठीक है? वेल बिल्ट फिज़ीक है, अच्छा अच्छा है, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग फिज़ीक है, तो फिज़ीक वर्ड आप याद कर सकते हैं, इसका स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, जिससे आप अगर किसी बंदे का, किसी इंसान को आपको डिस्क्राइब करना है, तो इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इनके कपड़े देख लिए कि भई इन्होंने शर्ट पैंट्स पहना हुआ है, ठीक है? तो मैंने ये लिख दिया ही जनरली वियर्स शर्ट एंड पैंट्स, तो मेरा जो है डिस्क्रिप्शन है वो खत्म हो गया। ठीक है? बन गया ना ईज़ी, बस आप ऊपर से देखिए और जो भी आपको समझ आता है उसके बारे में लिख दीजिए। अब हमारा सेकंड कौन था? अब हमारा सेकंड था ये जो लड़का दिखाई दे रहा है हमको, अब हमें दिख रहा है, देखो देखने से ही लग रहा है ना आपको थोड़ा-सा एक्टिव है, यंग है, हाव-भाव से लग रहा है ना इसके, एक्टिव बच्चा है, ठीक है? और एनर्जेटिक लग रहा है, एनर्जी वाला लग रहा है और काफ़ी लंबा भी लग रहा है, ठीक है? तो अब मैंने ऐसे लिख दिया ही इज़ अ यंग बॉय, ये तो सबको दिखाई दे रहा है और टॉलेस्ट लग रहा है ना इन चारों में। जितने भी चारों के हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, सबसे लंबा ये लग रहा है। हैंडसम मैंने इसको लिख दिया और लग रहा है काम है, इसके हाथ हिलाने के तरीके से देखो, अरे काम है, इसको कोई गुस्सा-वुस्सा नहीं आता, बड़े आराम से चलता है ये। अब इसकी मैंने कहा था फिज़ीक वर्ड को याद कर लो, अब मैंने बोल दिया वेल बिल्ट फिज़ीक है। फिज़ीक वर्ड को याद कर लो, किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करना है, फिज़ीक उसकी लिख दो, फैट है, थिन है, वेल बिल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और एक एथलीट की तरह लगता है, एथलीट मतलब जैसे खिलाड़ी की तरह लगता है। ठीक है? बड़ा बोल्ड लग रहा है। बोल्ड मतलब कि कोई पंगे नहीं लेगा इससे, ऐसा लग रहा है, बोल्ड लग रहा है, ठीक है? हमेशा कैप पहनी हुई है, कैप हमें दिख ही रही है। थोड़ा फ्रेंडली एटीट्यूड लग रहा है, ही इज़ फ्रेंडली, ठीक है? अब मैंने ऐसे लगा दिया भैया एथलीट, मैं इसको कह रही हूँ भैया अच्छा बिल्ट वाला है, तो भैया चलने में फास्ट ही होगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया भैया तेज चलता है। फिर मैंने कपड़ों के बारे में लिख दिया, भई टी-शर्ट पहनता है और शॉर्ट्स पहनता है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। ठीक है? तो थोड़ा-सा आप इसके कपड़ों को देख के लिखिए, थोड़ा-सा इसका ऐज के बारे में लिखिए, थोड़ा-सा इसका फिज़ीक के बारे में लिखिए,
और आखिरी में बस आप थोड़ा-सी बात बना लीजिए अपने आप की, मोटा है तो धीरे चलता होगा, पतला है तो तेज चलता होगा। इस तरह से आपको कुछ बातें बनानी भी पड़ेंगी। अब हमारा तीसरा है, अभी तीसरी जो एक गर्ल है, अभी देखो फिर ये भी थोड़ा-सा स्मार्ट वुमन लग रही है ना, अच्छी मतलब वेल ड्रेस भी लग रही है, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, तैयार हुई हुई है। देखो बेली भी पहना हुआ है, ठीक है? तो अच्छी सी वेल ड्रेस लग रही है। तो मैंने सबसे पहले क्या शुरू किया, शी इज़ अ स्मार्ट वुमन। वुमन तो सबको दिख ही रही है, स्मार्ट दिख रही है, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती है, अच्छे कपड़े पहनती है। अब ऐसी मैंने तीखी नाक, शार्प नोज़ है, राउंड आँखें हैं और आईब्रोज़ बुशी है। मैंने इसको सुंदर बना दिया क्योंकि जनरली जो सुंदर होता है हम कहते हैं ना उसकी तीखी नाक है, गोल आँखें हैं, आईब्रोज़ इतनी भारी-भारी हैं, घनी आईब्रोज़ हैं। तो ऐसे करके देखने में सुंदर लग रही है। फेयर कॉम्प्लेक्शन हमको दिख ही रहा है, शी इज़ फेयर एंड हैज़ शॉर्ट ब्लैक हेयर भी नज़र आ रहे हैं और थोड़े छोटे बाल हैं इसके, बहुत बड़े बाल तो है नहीं। अब आता है वर्ड जिसमें मैंने एलिगेंट यूज़ किया है। एलिगेंट वर्ड हम कहते हैं जो थोड़ा देखने में स्मार्ट लगता है और इंटेलिजेंट लगता है, तो एलिगेंट ड्रेसिंग भी बोली जाती है। और एक बोल्ड लेडी है, बोल्ड मतलब वो होता है जो अपने डिसीजन ले सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है, अपनी कमाई खुद करता है, तो बोल्ड है वो, ठीक है? और अब मैंने के कपड़ों के बारे में बात कर दी, शी वियर्स लेडीज़ सूट, इसने जो पहना हुआ है और ब्राइट कलर पहना हुआ है, चमकीला सा, ब्राइट मतलब बिल्कुल डल नहीं, ग्रे सा कलर नहीं पहना हुआ, डल कलर नहीं पहना हुआ, ब्राइट कलर पहना हुआ, इसलिए मैंने वो लिख दिया। तो जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आपको उसके बारे में लिख दीजिए, 1-2 बातें बना दीजिए, आपका डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है? अब हम देखते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर को, हमारा लास्ट कैरेक्टर भी एक और है। ये आगे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है बेटा, शी इज़ एन ओल्ड लेडी, दिख रहा है ना? अब ये थोड़ी बूढ़ी औरत है क्योंकि उसके सफेद बाल नज़र आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया शी इज़ एन ओल्ड लेडी। अब इसके हाथ में मुझे थाली नज़र आ रही थी, तो मैंने ऐसी बात बना दी, चलो भैया टेम्पल जाती होगी ये एंड हू गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, रोज़ मंदिर जाती है, ये रेगुलरली लिखा है, मैंने रोज़ नहीं लिखा है कि ज़्यादातर जाती है। अब इसके देखो आपको बन दिखाई दे रहा है इसके व्हाइट बालों का, तो इनके बाल लंबे होंगे तभी तो कोई बन बना पाएगा ना अपने बालों का। तो इनके व्हाइट हेयर है, व्हाइट हेयर तो दिख ही रहे हैं, लॉन्ग है, मैंने ऐसे लिख दिया। और आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे ना, इनके फेस पे एक स्माइल है, बड़ा प्यारा-सा। जैसे आपने देखा होगा बूढ़े लोग जो बड़े प्यार से स्माइल करते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि इनकी जो फेस की स्माइल है बड़ी प्लीजिंग स्माइल है, सबको खुश करने वाली स्माइल है, ठीक है? अब ब्लैक आईज़ लिख दी मैंने और थिन आईब्रोज लिख दी भैया, अब ज़्यादा ऐसे ही सोच लिया मैंने कि थोड़ा ओल्ड लेडी है तो आईब्रोज इतनी घनी तो हो नहीं पाएँगी और धीरे चलेंगी, साड़ी पहन रखी है, कपड़े दिख ही रहे हैं, तो शी वॉक स्लोली क्योंकि ब बूढ़े लोग ज़्यादातर स्लोली चलते हैं, उनकी चाल की बात कर सकते हैं और उन्होंने साड़ी साड़ी पहनती हैं ज़्यादातर ये। और ये वाली बात मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि क्योंकि मुझे इनकी स्माइल से ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छे से मिलती होंगी। ग्रीट करना मतलब होता है कि किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी को नमस्ते कहना, हाय हेलो कहना। तो मुझे लग रहा है सबसे प्यार से मिलती होंगी तो मैंने ऐसे लिख दिया, शी ग्रीट्स एवरीवन पोलाइटली। मैंने आपको बोला ना, एक तो पहले फिज़िक के बारे में लिख दीजिए, कपड़ों के बारे में लिख दीजिए, बाल, नाक, आँख, कान जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिख दीजिए और एक एक्स्ट्रा बात बना लीजिए, तो उससे आपका पैराग्राफ पूरा बन जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हमने चारों को डिस्क्राइब कर दिया और हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग खत्म हो गया। होपफुली आपको पसंद आया होगा और आप कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए वीडियोज़ को। मैं नेक्स्ट वर्कशीट भी जल्द ही अपलोड करूँगी, तो स्टे कनेक्टेड बेटा। थैंक यू।